मेरा मतलब ये नहीं था कि रुखसाना के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मैं कह रही थी कि इतनी भारी भरकम चीज रखने के लिए तो किसी हाथी के दिल की जरूरत होगी है। मेरा दिल किसी हाथी के दिल से भी बहुत बड़ा है। एक बात और भी है, रुखसाना आहिस्ता से बोली। वो क्या, मेरी शादी भी हो चुकी है? कुछ भी हो चुका हो, मगर मैं अब तुम्हारी मोहब्बत के दावे से दस्तबरदार नहीं। कमाल कहते कहते रुक गया, फिर एकदम चौंक कर बोला, क्या कहा तुमने? क्या हो चुकी है शादी? शादी? कमाल चीखा, किससे? नदीम साहिब से। यही नदीम जो नादिरा को पढ़ाता है? हाँ। विला को वो भी कोई आदमी है जिससे शादी की जाए? क्या तुमने अपनी पसंद से की थी? नहीं, बस हालात की मजबूरी थी। ये कोई बच्चा तो नहीं है? 4 बच्चे हैं, रुखसाना सर झुकाकर बोली। कमाल है, तुम्हारे चेहरा से तो ये भी अंदाजा नहीं होता कि तुम्हारी शादी हो चुकी होगी। कितने दिन हुए शादी को? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हुआ होगा। क्या? कमाल उछल पड़ा, 1 महीने में 4 बच्चे? मेरे थोड़ी हैं, रुखसाना ने सादगी से बताया। नदीम साहिब की पहली बीवी के हैं। लाहौर विला को तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया था। ये कमाल ने इत्मीनान की सांस ली। तुम्हारे माँ बाप क्या अंधे थे कि उन्होंने एक बीवी की मौजूदगी के बावजूद तुम्हारी शादी नदीम से कर दी? बीवी मौजूद नहीं थी ना, रुखसाना ने बताया। मर चुकी थी, कमाल ने तेजी से कहा। बात तो एक ही है। नहीं, मरी भी नहीं थी तो फिर? कि तलाक लेकर वालिदैन के घर चली गई थी। तो ये मजीद इस बात का सबूत है कि कोई औरत नदीम के साथ ना गुजरा नहीं कर सकती। कमाल ने जोश के साथ कहा। मैंने बताया ना, बस हालात की मजबूरी थी। मैं इस मजबूरी को खत्म कर दूंगा। तुम्हें नदीम से तलाक का मुतालबा करना पड़ेगा। वो नहीं देंगे तो मैं इसे जान से मार दूंगा। कमाल मुट्ठियां किसकर बोला। मुझे हासिल करने के लिए आप कत्ल जैसा संगीन जुर्म भी कर सकते हैं। क्यों नहीं? तुम्हें क्या मालूम रुखसाना डार्लिंग की, तुम्हारी खातिर जमीन का सीना चीर सकता हूं, आसमान के तारे तोड़ कर ला सकता हूं, अपनी तमाम दौलत, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ तुम पर निछावर कर सकता हूं। कमाल बड़े जोश में बोल रहा था। और वो भी तो गाय, रुखसाना ने बड़े अंदाज से शर्मा के कहा। क्या वो ही गाना जो अंदाज में दिलीप कुमार ने गाया था? रुखसाना ने बताया। तो कहे, अगर तो जीवन भर में गीत सुनाता जाऊं, मगर मुझे गाना नहीं आता। कमाल ने झींक कर कहा। तो प्ले बैक गा दे, आजकल आम रिवाज है। अंदाज में भी दिलीप कुमार खुद थोड़ी गा रहा था। तुम्हें गाना सुनने का बहुत शौक है? बहुत। तो फिर आओ, क्लब चलते हैं, वहां डांस भी होता है और गाना भी है। मुझे क्लब ले जाएंगे? रुखसाना ने चौंक कर पूछा। क्यों नहीं? अब सचमुच मुझे क्लब ले जाएंगे? रुखसाना मसरत से चीखी। हाँ हाँ भाई, अभी इसी वक्त। और ये सुनते ही रुखसाना ने एकदम फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अरे ऐसे! कमाल घबरा गया। ये क्या कर ही हो? रो रही हूं, सिसकियां भरते हुए रुखसाना बोली। मगर क्यों? क्या मेरी कोई बात नागवार लगी है? कमाल ने पूछा। रुखसाना ने नफी में सर हिला दिया। तो फिर? कमाल ने फिर पूछा। यही बात एक मर्तबा मुझसे एक और साहिब ने भी कही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं कपड़े बदल कर इंतजार करती रही, मगर वो नहीं आए। दूसरे दिन अखबार में पढ़ा कि कार के हादसे में उनका इंतकाल हो गया। रुखसाना ने जवाब दिया और जोर जोर से रोने लगी। तो तुम्हें इस वक्त उनकी याद क्यों आए? क्या उनसे मोहब्बत करती थी? नहीं, रुखसाना ने सिसकियों पर आते हुए कहा। मुझे यूं ही ख्याल आया कि उनके मरने के 2 साल बाद अपने क्लब चलने की दावत दी है। अगर आपका भी इंतकाल हो गया तो पता नहीं ये बात सुनने के लिए मुझे कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। वो कमाल हंसने लगा। तुम घबराओ नहीं, मेरा अभी मरने का कोई प्रोग्राम नहीं है। सचमुच? रुखसाना ने जल्दी से आंसू पूछ लिए किया। अल्लाह मियाँ से आपकी बरा रास्त बात हो चुकी है। यही समझ लो, कमाल ने कहकहा लगाया।
अच्छा शाबाश, अब तुम जल्दी से जाकर मुंह हाथ धो लो, फिर हम क्लब चलते हैं। आप यहाँ इंतजार करें, मैं अभी आई। रुखसाना ने किसी नन्ही बच्ची की तरह उछलकर दरवाजे की तरफ भागते हुए कहा। कमरे में टेप रिकॉर्ड पर किसी मगरिबी रुखसटरा की तेज और कान के पर्दे फाड़ने वाली बेसरी आवाजें गूंज रही थीं। नादिरा चुस्त पतलून और कमीज पहने पूरे कमरे में कूले मटकाती फिर रही थी। नदीम अंदर दाखिल हुआ और खामोशी से एक सोफे पर बैठ गया। आपको ट्विस्ट डांस करना आता है? नादिरा ने नदीम के सामने खड़े होकर सकते हुए पूछा। क्या? नदीम ने पूछा, हालांकि इसने सुन लिया था। डांस ये जो मैं कर रही हूं, नादिरा ने कुछ और बुलंद आवाज से कहा। मर रही हूं, नदीम जैसे कान पर हाथ रखकर सुनने की कोशिश करते हुए बोला। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। क्या मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है? नादिरा ने इस मर्तबा चीखते हुए पूछा। नदीम ने सोफे से उठकर टेप रिकॉर्ड का स्विच ऑफ कर दिया। हाँ, अब कहिए, आप क्या कह रही थी? इसने पूछा। मैं पूछ रही थी आपको ट्विस्ट डांस आता है? क्या ये कोई नया मजमून मैट्रिक के कोर्स में शामिल कर लिया गया है? नदीम ने सादगी से कहा। नादिरा हंसने लगी। अगर वो मौलवी साहब जो बचपन में मुझे कायदा पढ़ाने आते थे ये बात कहते तो दुरुस्त था। वो बोली, मगर आप तो नए जमाने के ग्रेजुएट हैं, आपको तो इतना बेखबर नहीं होना चाहिए। आपको नमाज पढ़ना आती है? नदीम ने अचानक सवाल किया। वहां नादिरा ने मुंह फाड़कर नदीम की तरफ देखा। नमाज का डांस से क्या ताल्लुक है? कुछ नहीं, मैंने उन्हीं एक सवाल पूछा है। आता हो तो बता दीजिए। नहीं, नादिरा बुरा सामिना बनाकर बोली। मुझे नहीं आती नमाज। अगर कॉन्वेंट स्कूल के वो ईसाई मास्टर साहिब जो आपको दीनियात पढ़ाते हैं ये बात कहते तो दुरुस्त था, नदीम ने जवाब दिया। मगर आप तो माशाअल्लाह एक मुसलमान घराने की बेटी हैं, आपको तो इतना बेखबर नहीं होना चाहिए। नादिरा होंठ काटने लगी। ये अपने मुझ पर तंज किया है? वो बोले। इसकी निगाहों में गुस्सा की चमक थी। बिल्कुल नहीं, मैं आपके वालिद साहिब का मुलाजिम हूं। मुलाजमों में जवाब देने की हिम्मत नहीं होती, तंज किया करे गए। नादिरा तो गुस्सा में थी या एकदम कहकहा मारकर हंसने लगी। पता नहीं क्यों उसने अजीब अंदाज से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे आप पर गुस्सा आते आते रह जाता है। आप इसकी वजह बता सकते हैं? मुमकिन है रहम आ जाता हो। रहम नहीं, प्यार। नादिरा नदीम की आंखों में आंखें डालकर बोली। वो शेर तो आपने सुना होगा कि उनको आता है प्यार पर गुस्सा, हमको गुस्सा पर प्यार आता है। अब न जाने क्यों मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि जी चाहता है यही देखे ही जाऊं। मैं 2 बजे आया था, नदीम ने घड़ी देखते हुए कहा, और इस वक्त 5:07 हो रहे हैं। 3:30 बजे आप शॉपिंग करके वापस आए और उसके बाद से टेप रिकॉर्ड पर उछल कूद शुरू कर दी। क्या आज पढ़ने का इरादा नहीं है? मैं तो दिल और जान से पढ़ना चाहती हूँ, मगर आप मौका ही नहीं देते। खैर, ये भी मेरा ही कसूर है, नदीम ने कहा। चलिए तो अब किताबें निकालिए, जल्दी से किताबें निकालें। वो किस लिए? पढ़ने के लिए, मगर मैं तो आपको पढ़ना चाहती हूँ, नादिरा ने जवाब दिया। और आप हैं कि किसी ममनुआ किताब की तरह सरबंद हैं, किसी तरह खुलते ही नहीं। मैं वो किताब हूँ नादिरा साहिबा जिसके तमाम वरक़ सादे हैं, तो फिर मैं उन पर अपनी मोहब्बत की दास्तान लिख दूंगी। और आपको लिखना आता है? नदीम ने जल्दी से कहा। जरा लाई तो अपनी कॉपी, मैं उर्दू इमला बोलता हूँ, आप लिख कर दिखाए। आप मुझे बच्ची समझते हैं जो इस तरह बहाने की कोशिश कर रहे हैं, नादिरा ने कुछ बुरा मानकर कहा। आखिर अब चाहती क्या है? नदीम ने जैसे आजिज आकर पूछा। मैं आपको चाहती हूँ, नादिरा एकदम बड़ी जज्बाती हो गई। उसने नदीम के करीब आकर अपनी बाहें उसके गिले में डाल दे। मैं चाहती हूँ आप मुझसे मोहब्बत करें, सिर्फ मुझसे। जब मैं आपकी तरफ देखूं तो आपका दिल धड़कने लगे और ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो नदीम ने आहिस्ता से कहा,